हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मम्मी पहले लाइट जला दूं, थोड़ी सी तो रोशनी आएगी ना। देखो अंधेरा सा हो रखा है। तो ये देखिए मम्मी यहाँ पर बना रहे हैं परांठे। इसमें क्या है मम्मी? आलू मेथी। अरे वाओ, किस किस को आलू मेथी की सब्जी पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे को तो ना पता है, मेरे को रोटी से ज्यादा ना सब्जी पसंद आती है। जैसे मम्मी ने सब्जी बनाई ना, मैं कटोरी भर के खा लूंगी। अच्छी बात है। मम्मा परांठी बना रही है। मम्मा ये सही लगा? हाँ बिल्कुल सही है। किसकी बात कर रही हूँ? तवे की। हाँ तवे की। बहुत मोटा तवा है ये, मम्मी को इतना पसंद आया है। मतलब कंपैरिजन दिखाऊं आपको मैं, ये रहा ना। हाँ ये रहा, ये देखो। पहले हम ये इस वाले तवे में खाना बनाते थे, अब इस वाले में देखो कितना फर्क है। ये बहुत मोटा है। अच्छा है मम्मा, मेथी ज्यादा कड़वी भी नहीं है। अब देख लो, अब ये रोने लग गया। मैं इसके लिए खाना लेकर आई विहान के लिए, और पापा जी ने पता है क्या किया, ये सामने कुरकुरे का पैकेट रखा हुआ था एक, वो खोल दिया। अब इसको तो ये हो गया विहान को कि मुझे वो नीचे छीन ली। बेटा रोटी खिलाएगी ना मम्मा आपको? अब नहीं खाएगा पापा जी, अब खा लिया इसने, देख लिया। आपने गलत टाइम पे, मैं रोटी खिलाने के बाद देती हूँ उसको। मैं तो पार्क में गई हुई थी, जब मैं घर आई तो ये पापा जी ना सारी तैयारी करे बैठे थे। बोलते कि ना मैं यहीं पर ही बना लूँगा राजमा। मैंने कहा ठीक है पापा जी। तो ये देखिए पापा जी ने राजमा को चढ़ा दिया है कुकर में, और इसमें हल्दी और नमक ऐड कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी आपको कि आप ये मत सोचिएगा कि देखिए मैं पापा जी से और मम्मी से काम करवा रही हूँ बेफालतू में। तो मैं नहीं काम करवा रही। मैंने मम्मी को बोला था कि आप सब्जी बनाइए, ना मैंने पापा जी को। मैंने तो अपना खाना बना लिया था। देखिए आप लोग ना मेरी अच्छी इंटेंशन को भी गलत समझ लेते हो। अब आपको जो वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में तो आपको ये दिख रहा है कि हाँ मम्मी मेरी रसोई में खाना बना रहे हैं, पापा जी भी यहाँ आके खाना बना रहे हैं। बट आप उसके पीछे की ना मेरी भलाई नहीं समझते हो कि मैंने पापा जी को बोला कि मेरी रसोई में खाना बना लिया कीजिए। क्योंकि देखिए अब मेरे घर में आपको मैं अच्छे से बात समझाती हूँ। मेरी मम्मी हैं वो और मैं खाना बनाते हैं, ठीक है। तो खाना जब बन जाता है हमारा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और समझ के फिर मुझे बताइएगा मैं क्या गलत हूँ यहाँ पर। तो आप मेरी एक बात मुझे बता दीजिए, अगर एक वैसे तो देखिए कायदे से पत्नी पति के लिए खाना बनाती है या बच्चे बनाते हैं, है ना। तो या तो मैं बनाऊं पापा जी के लिए खाना या मम्मा बनाए। लेकिन पापा जी ना तो मेरे हाथ का खाना खाते, ना ही मम्मी का पसंद करते। कहते हैं हम सिंपल बनाते हैं, मिर्च मसाले नहीं होते। उनको अपने हाथ का खाना पसंद है या फिर वो बाजार से खाते हैं। तो अब मुझे एक बात बता दीजिए आप, मैं भी रसोई में हूँ। देखिए अब मेरे घर में अगर वो खाना बना रहे हैं तो उसमें देखिए मैं उनसे काम नहीं करवा रही। देखिए उस घर में मेरे पापा जी जिस घर में भी रहते हैं, उस घर में उसे सब्जी मेरे लिए लाया करते थे। एक कटोरी हर रोज शाम को लेके मेरे को, जैसे कभी दाल दे दी, कभी आलू गोभी, जो भी बनाते थे वो लेके आ जाया करते थे। लेकिन आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए अब, ठीक है। लेकिन अगर एक बात बताइए, मेरी रसोई में अगर पापा जी खाना बनाते हैं ना तो उनको मैं पूरा सेटअप करके देती हूँ। जैसे बर्तन वगैरह मैं धो लेती हूँ, मैं धोती हूँ या कई बार मम्मी भी धो देते हैं, क्योंकि मेरी रसोई में गर्म पानी है, ठीक है। तो ये कारण है कि मेरे पापा जी को मैंने बोला कि मैंने कहा पापा जी आप ना यहाँ पर खाना बना लिया करो, क्योंकि यहाँ पे आपको बर्तनों का कोई टेंशन नहीं है किसी तरीके का, कि बर्तन मैं खुद, बर्तन सारे के सारे आज पापा जी ने खाना बनाना था, कुकर क्या कढ़ाई क्या सारा का सारा सेटअप करके चीजें मैंने निकाल के दी। तो किचन पूरी सेटअप करके दी, रसोई में कुछ भी ऐसा नहीं। और खाना बनने के बाद भी देखो कितने बर्तन झूठे हो जाते हैं, आप ही बताइए। तो एज अ देखिए काम तो देखिए लेडीज का ही है, लेडीज को ही करना चाहिए ना बर्तन वगैरह धोने का। अब कम से कम हम हेल्प तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा पापा जी आप रोज आते तो हो, एक चक्कर आपका यहाँ लगता है, तो आप एक काम करा करो ना, अपना खाना वाना जो आपको पसंद है, अगर आप बना रहे हो कभी कुकिंग करो तो यहीं पर ही कुकिंग कर लिया करो अपनी। और मुझे तो वैसे ही 1-1.5 कटोरी बस आपकी सब्जी टेस्ट के लिए आप मुझे देते हो वो दे दिया करना, बाकी खाना आप ले जाया करना। और जो बर्तन जो खाना बनाने के बाद बचेंगे वो बर्तन फिर हम धो लिया करेंगे। कभी मेरी मम्मी लग जाते हैं, कभी मैं, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी। और मेरी मम्मी इसलिए यहाँ किचन में खाना बनाते हैं क्यों, क्योंकि उनका भी ये मत सोचिएगा, देखिए वो अपने लिए बनाते हैं तो वो फालतू सब्जी बना देते हैं, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो मम्मी भी निधि के लिए खाना बना रही है, पापा जी भी, तो देखिए वो अपने लिए खाना बना रहे हैं। बात आप समझ जाइए, मम्मी अगर सब्जी बना रहे हैं वो अपने लिए बना रहे हैं, मैं तो एक्स्ट्रा होती है तो मैं खा लेती हूँ। पापा जी भी अपने लिए बना रहे हैं, क्योंकि पापा जी आप अपने लिए खाना बनाते हो ना,
क्योंकि पापा जी को पता है क्या, देखो मेरे अपने हाथ का खाना पसंद है। ऐसा मत सोचिए कि हाँ कि वो या तो बाजार का खाते हैं, वो मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि मैं हल्का खाना बनाती हूँ बहुत। मैं इतना अच्छा बनाती नहीं, जो बात है सो है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, पापा जी को देखो अब कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे पापा जी खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद बर्तन मैं धो दूंगी, है ना। ये काम सही है ना, मिलजुल के काम होना चाहिए। अगर मान लीजिए परिवार बट गया तो बट गया, लेकिन हाँ एक सहयोग की भावना, सहयोग तो हेल्प होती ही रहती है ना, बनी रहनी चाहिए। तो ये चीज हो जाती है, और यही रीजन था कि, और मम्मी का रीजन यही है कि देखिए मेरे एक तो यहाँ पे गीजर में गर्म पानी आता है, तो यहाँ पे जितने भी बर्तन जूठे होते हैं ना, तो वो गर्म पानी में धुल जाते हैं। अब वहां पे मम्मी अपना क्या करेगी, अगर अलग वहां उस घर में खाना बनाएगी तो वहां पे ना इलेक्ट्रिक गीजर नहीं है रसोई वाला, तो रसोई में गर्म पानी नहीं आता, वहां ठंडे पानी में बर्तन धोने पड़ते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, बर्तन जूठे होते हैं ना एक रसोई में, इस रसोई में, तो यहाँ पे ना गर्म पानी में अच्छे से धुल जाते हैं। ऊपर से यहाँ पे मैंने बड़ा सिलेंडर लगा रखा है, और मम्मी के घर में क्या है छोटा सिलेंडर है, तो मम्मी ने वो चाय पानी के लिए रख रखा है। मम्मी बोलते कि छोटा सिलेंडर बार बार कौन दुकान पे लेके जाए, तेरे पास बड़ा सिलेंडर है, मैं तेरे यहाँ पर आके खाना बना लिया करूंगी। तो ये कारण है। तो ऐसा मत कहा कीजिए मुझे कमेंट में कि मैंने नौकर बना रखा है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं भी सुबह उठती हूँ और रात तक कामों में लगी रहती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ। हो सकता है आपको दिखता ना हो कैमरे में, क्योंकि हर चीज मैं शूट तो नहीं कर सकती ना। अगर मैं काम कर रही हूँ तो जरूरी नहीं है ना मैं हर काम में कैमरा उठा के काम करूंगी। काम बहुत काम करते हैं, सब करते हैं, मम्मी भी करते हैं, पापा जी भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, पूरी फैमिली काम करती है, कोई खाली नहीं बैठी है ना। घर चलो बेटा। बहुत ज़्यादा जिद्दी करी विहान ने, तब जाके मैं विहान को घुमाने लेकर गई, क्योंकि अभी देखो धूप नहीं निकली। धूप में तो फिर भी चलो ले जाएं बच्चे को, इतना घुमा के लाई हूँ विहान को, और अब कह रहे हैं ये साइकिलिंग तो होगी, अब मेरे को गड्डी घुमा के लाओ। अब पापा जी को क्या था कि ना देखिए राजमा बनाने थे चावल, तो चावल के लिए देखो मैंने सारे बर्तन धो के दे दिए थे कि कढ़ाई में खाना बनाएंगे, और मैंने कहा घी में ही बनाना पापा जी, यहाँ पर खाना बनेगा तो देसी घी में बनेगा, बाकी चाहे आप रिफाइंड में बनाओ कुछ भी। तो ये देखिए चावल बना रहे हैं। ये ना विहान झूठ मूठ कर रोता है, रोज जा रहा, और जैसे गेट खुला भाग लिया। अब मैं देखूं कहाँ, मम्मी पीछे पीछे है विहान के, उधर देखो मम्मी कैसे पीछे पीछे विहान के लगी हुई, इतनी तेज भाग लिया। मैं आती मम्मी, आप जाओ घर, मैं संभाल लूंगी। अब मैं संभाल लूंगी इसको, उस साइड नहीं बेटा, क्यों नानी को भगा रहे हैं। ये वाली गाड़ी ना मैंने 2000 रुपए की खरीदी थी, बाकी लेकिन चीज बढ़िया लगी मुझे। ये ना मजबूत चलने वाली गाड़ी है, मतलब पैसे लगाए ना खराब नहीं गए, लगता है चलो काम अच्छी आई, और बाबू को पसंद भी है ये वाली। तो मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है, बाबू खेल लेता है तो मुझे काफी अच्छी खुशी मिलती है मुझे। सीधा चलाओ 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 थोड़ा सा और। ये वाला घर देखो आप, इस घर का फ्रंट कितना छोटा है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन में ये देखो, मतलब ये इतना सा है। मेरे घर का देखो कितना बड़ा है फ्रंट आगे से। तो कई घर ऐसे ही हैं, कोई छोटे भी बन रखे हैं, कुछ बड़े हैं, नीलामी में बिकते हैं तो पता नहीं चलता। एक्चुअली मेरे से ना मतलब कुछ लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि ना आप ना जैसे कभी कोई आपके ऊपर नेगेटिव, या नेगेटिव तो छोड़ो, कोई घटिया वीडियो मान लो आपके ऊपर बनाता है, आपकी कई बार फ़ोटो भी यूज़ कर लेते हैं, या आपकी वीडियो उठा के यूज़ कर लेते हैं, तो आप एक तो सबसे पहले आप उनको कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं देते। तो देखिए मैं नहीं देती स्ट्राइक वगैरह, कॉपीराइट स्ट्राइक। मुझे लगता है कि देखो वो भी अपने नसीब का कमा रहे हैं, हम भी, है ना, तो हम किसी की रोजी रोटी क्यों छीने, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, कोई अगर मान लो मेरा नाम यूज़ करके और मेरी फोटो यूज़ करके गंदी गंदी वीडियो बना रहा है, बहुत ही घटिया लेवल की, चलो एक होता है कि आप मुंह से गंदा बोल दो, मतलब एक फिर भी एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, है ना। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए, पुलिस में मतलब कंप्लेंट करवानी चाहिए। तो देखिए मैंने एक बार गई थी मैं पुलिस में, और बहुत 1.5 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी जो मेरे को समझ आ गई थी। उन्होंने बोला था कि देखो मोदी है, राहुल गांधी है, इनके ऊपर कितनी वीडियोज़ बनती हैं, ये जा के बोलते हैं क्या इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, आप तो कुछ भी नहीं हो उनके आगे, लेकिन आपके ऊपर
ऊपर तो चलो आपके पास तो बिल्कुल बहुत थोड़ा सा फेम है, लेकिन वो देखो ना उनके ऊपर सबके ऊपर बनती हैं वीडियोस, तो क्या वो जा जा के क्या एक्शन लेते हैं। ठीक है, जो जो जैसा कर रहा है करते रहो, बस आप अपना काम करते रहो। पापा जी ने देखिए, ये कोई जरूरी नहीं होता पाजी, रंग तो नुकसान नहीं करता। हाँ, ये फूड कलर है। हाँ, फूड कलर ये तो उसमें डालते हैं जब 7 रंग के चावल बनाते हैं, इसमें सारे उसमें रंग ऐड करते हैं। पापा जी देखिए, सिंपल चावल है, घी में बनाए हैं, जीरा है, इसमें रंग भी ऐड कर रहे हैं हल्का हल्का, चावलों में थोड़ा थोड़ी जगह। ये पीला है पापा जी कलर, इसमें मिठास होती है रंग में ना, ये वैसे फूड कलर ही होते हैं, फूड से ही फूड बनते हैं। कलर। अच्छा, ये फूड से प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते पापा जी? फूड से ही बनते हैं। चावल तो बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं, कलर्स भी आ गए हैं, और पापा जी इसमें हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं अप्पा जी, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने जिनका नाम लिया मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रही थी एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई भी आप सक्सेसफुल बंदे को देखोगे ना जो लाइफ में कुछ करता है, तो वो सिर्फ इसीलिए करता है कि वो उसको अगर कोई मतलब वो हर एक बंदे के साथ जा के नहीं लड़ता, आप समझिए वो कि वो सिर्फ अपना काम करता है और अपने काम पे पूरा ध्यान रखता है। तो मेरा जो फोकस होना चाहिए, देखो अगर मैं ऐसी चीज़ों पे ध्यान, ये इन चीज़ों पे ऐसे ऐसे घूमती रहूँगी, ये सब करूँगी, तो इससे क्या होगा कि देखिए मैं अपने बच्चे का, मेरा बच्चा बीमार है ना, उसके ट्रीटमेंट पे मैं ध्यान दूँ, उसकी हेल्थ पे मैं ध्यान दूँ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ। कल को बच्चे का जो घर है उसका मैं लोन चुकाऊँ, तो मेरा फोकस जो होना चाहिए बच्चे की अच्छी अपब्रिंगिंग और फ्यूचर पर होना चाहिए, और मेरा फोकस उधर ही है। कहते हैं ना कि जैसे अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख पर था। राजमा देखिए कितनी बढ़िया डिलीशियस बन के तैयार है, और ये देखिए वैसे तो इसमें मसाले मिर्ची नहीं ऐड करी, बस बाकी 1-2 मसाले ऐड करे, इसीलिए मैंने देखिए विहान के लिए ये उबली हुई राजमा रख ली है थोड़ी सी, इसमें थोड़ी सी मसाले वाली मिक्स कर लूंगी और इसमें फिर खिलाऊंगी ताकि बच्चे को ज्यादा मिर्च मसाला ना जाए। तो अभी इसमें पापा जी हरा धनिया ना आप पूरा का पूरा डाल देते हो, मम्मी सही कहती है, इसको कटिंग करके डाला करो, बिल्कुल थोड़ा बारीक बारीक हो ना, अच्छा लगता है। ये रहा चाकू, ये रहा, हाँ इसको जैसे करते हैं बिल्कुल कटिंग करके। अब मोटा मोटा सा हो, हाँ ये पापा जी कहीं पहले क्या करते थे, पूरा का पूरा जैसे पत्तियां निकाली मोटी मोटी सी, फिर वो खाने में आती हैं, वो थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं। तो ये देखिए ये राजमा है, पापा जी बोल रहे हैं आज तरी अच्छा है, चावल के साथ तो चल जाएगी पापा जी, इतनी तरी है ना। मेरे लिए तो 1 कटोरी सब्जी लेके फिर आप पापा जी ले जाना, बाकी राजमा पैक करके, मेरे को 1 कटोरी चाहिए बस। तो ये है राजमा, और चावल का है पापा जी, चावल, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। राजमा चावल पूरा प्रॉपर तैयार हो चुका है खाना। तो ये देखो ये चावल है चावल तो बढ़िया लग रहे हैं भाई दिखने में। तो मैं अपना खाना निकाल लूंगी। लेके किस में जाओगे पापा जी? टिफिन में? टिफिन में तो थोड़ा आएगा पापा जी ढंग से। एक काम करो, टिफिन में तो राजमा ही ले जाना, दोनों डब्बियों में, चावल अलग से ले जाना। पहले ना मैं दिन में बिल्कुल बैठती ही नहीं थी, आराम ही नहीं करती थी, बट अब मैं ना आधा घंटा जरूर दिन में आराम करती हूँ। मेरा विहान जिस टाइम सो जाता है ना, जैसे अब देखिए अभी विहान को मैंने सुला दिया है, अभी दिख नहीं रहा क्या आपको, ये देखिए है ना, अभी सुला दिया है। तो देखिए विहान को सुलाने के बाद ना ये टाइम मेरे को मिलता है, तो मैं थोड़ा एडिटिंग भी कर लेती हूँ वीडियो की, उसके बाद मैं थोड़ा सा आधा घंटा जरूर आराम करती हूँ। बहुत मेरे को बेनिफिट हो रहा है, मेरा माइंड भी थोड़ा शांत रहता है। और कोई बात नहीं, देखिए मैं ये कहती हूँ कि भगवान जी अगर मेरे को अगर कोई कुछ गलत भी बोलता है, भगवान जी उसका भी भला करे, है ना, सबके लिए अच्छा करे, बस मैं इतना बोलती हूँ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।